बातों के मान पढ़ना है। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुपात के मान का आज शॉर्टकट बताएंगे कि एक अगर याद रहा तो हम सब बना सकते हैं। इसमें कितना टेबल है? 1 2 3 4 5। तो इसको काउंटिंग 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4। कितना हो गया? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब सबको 4 से भाग देंगे। सबको 4 से भाग देंगे, बाकी सबका रूट निकालेंगे। सबका रूट निकालेंगे। अगर 4 से 0 को भागा देंगे तो 0 आएगा। 0 का वर्गमूल क्या होगा? 0। इसी प्रकार 1 से 4 नहीं कटेगा। 1 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आ गया? 1 आएगा। 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। कितना हो गया? 1/2। इसी प्रकार 2 से 4 को काटेंगे, आ जाएगा 2। यानी ऊपर बच गया 1। 1 का वर्गमूल 1 हो गया। अब 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 2 ही रहेगा। इसी प्रकार अगला 3/4 है। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 3 ही रहेगा। और 4 का वर्गमूल निकलेगा वो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 को काटेंगे तो कितना आ गया? 1। 1 का वर्गमूल 1 होगा। ठीक है, यही हो गया साइन थीटा का मान। यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। साइन 30 का मान 1/2 हो गया। साइन 45 का मान 1/√2 हो गया। साइन 60 का मान √3/2 हो गया। और साइन 90 का मान 1 हो गया। ठीक, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, इसको सारा हम निकाल सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी ए फार्मूला याद रखना, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। अगर हमको cos निकालना है तो इसको उलट देंगे, sin को उलट देंगे। tan निकालना रहे तो tan का फार्मूला हो गया sin थीटा बटा cos थीटा। जैसे sin थीटा का मान a है, cos थीटा का निकालना है तो इसको पीछे से लिखेंगे। इसको कहाँ से लिखेंगे? पीछे से लिखेंगे। यानी यहाँ कितना होगा? 1 होगा। फिर अगला होगा पीछे से लिखना, यानी कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला लिखाएगा कितना? 1/√2। फिर अगला कितना लिखाएगा? 1/2। फिर इसका अगला लिखाएगा 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या बताए थे कि सबसे ज्यादा जरूरी इसमें tan थीटा का फार्मूला याद रखना, sin थीटा बटा cos थीटा। तो हमको tan थीटा निकालना है, यानी sin को cos से भाग देना है। sin को cos से भाग देना है तो sin 0 हो गया और cos 1 हो गया। तो 1 से 0 में भाग देंगे, कितना आ गया? 0। अब इसको इससे भाग देंगे तो 2 2 कट जाएगा, बच जाएगा ऊपर 1 और नीचे √3। यानी इसका हो जाएगा 1/√3। इसी प्रकार इसमें ये दोनों को भाग करेंगे, √2 कट गया, 1 1 कट गया, कितना आएगा 1। अगला फिर इसको भाग देंगे तो 2 2 कट गया, ऊपर सिर्फ बचेगा √3 और नीचे 1। तो नीचे 1 लिखे चाहे नहीं, तो इसका हो जाएगा सिर्फ √3। इसको देखेंगे अगर 0 से 1 में भाग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अभी तक ये परिभाषित नहीं हुआ, इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं अपरिभाषित। इसको क्या लिख सकते हैं? अपरिभाषित। नहीं तो इसको नॉन डिफाइन लिख सकते हैं, ND। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हम ऊपर करके साइन को करके cos निकाले थे, ठीक उसी प्रकार tan से हम cot निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार tan से हम cot निकाल सकते हैं। पीछे से लिखना, कहाँ से लिखना? पीछे से। यानी यहाँ हो जाएगा नॉन डिफाइन, फिर कितना? √3, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 1/√3, फिर उसके बाद 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जैसे ऊपर साइन से cos निकला, उसी प्रकार tan से क्या निकला? cot निकला है।
अब सेक निकालना है। इसका हम फार्मूला कल ही करवा चुके हैं कि कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है और साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है। साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है और कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है। यानी साइन का व्युत्क्रम जो होता है, साइन का व्युत्क्रम कोसेक थीटा और कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा। व्युत्क्रम कहने का मतलब ये हो गया कि उसको उलटना है। व्युत्क्रम करने का मतलब हो गया उसको उलटना है। यानी अंश बटा हर होता है तो उसको हर बटा अंश करना है। अंश बटा हर होता है उसको हर बटा अंश करना है। तो साइन के लिए हमको किसको देखना पड़ेगा? कोसेक को। और कोस के लिए मतलब सेक के लिए किसको देखना पड़ेगा? कॉस को। ठीक है, तो हम इसमें से कोई एक को निकाल कर अगला हम निकाल सकते हैं आसान तरीका से। जैसे हम पहले निकाल चुके साइन से कॉस को और टेन को कॉट से। ठीक है, तो हम किसको निकाल लेते हैं? सेक को निकाल लेते हैं। मतलब कि किसको क्या करना है? इसको उलटना है। इसको उलटना यानी अंश बटा हर को हर बटा अंश करना है। तो एक के नीचे कुछ नहीं तो एक है, इसको उलट देंगे तो कितना आएगा? वो नहीं आएगा। अगर इसको उल्टेंगे कितना आएगा? 2/√3। इसको उलट देंगे कितना आ जाएगा? √2/1। इसको अगर उलट दिए तो कितना आ जाएगा? 2। इसको उल्टेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 के नीचे कुछ नहीं, 1 है, तो ये तो नन डिफाइन हो जाएगा यानी अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। फिर अगला निकालना है तो पहले जैसे साइन से कोस निकाले, टेन से कोस निकाले, ठीक उसी प्रकार हम सेक से कोसेक भी निकाल सकते हैं। यानी पीछे से इसको लिखना है। कहाँ से लिखना है? पीछे से। यानी ये हो जाएगा नन डिफाइन यानी अपरिभाषित। फिर इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा? 2। फिर ये लिखेंगे कितना हो जाएगा? √2। फिर इसको लिखेंगे 2/√3। फिर इसको लिखेंगे 1। ठीक।